माशरे के अंदर कौन सी ऐसी बुराई नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। आपको माशरे के अंदर जिनाकारी भी मिलेगी, शादी होकर के भी शादीशुदा मर्द गैर लड़कियों से ताल्लुक बनाया है, शादीशुदा होकर के भी गैर लड़कियों के साथ उनका अफेयर चल रहा है, गैरों के साथ उनके मामला तो रहे। और शादीशुदा लड़कियों को भी आपने देखा होगा कई लड़कों के साथ भागते हुए और गलत काम करते हुए, ये भी आपने माशरे के अंदर पाया होगा। शादीशुदा के अलावा अगर जो गैर शादीशुदा जो अनमैरिड है उनकी अगर हालत देखेंगे तो उनका मामला तो कुछ और ही ज्यादा डेंजर है। वो तो मुकाबला इस मामले में कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी गर्लफ्रेंड है, तेरे पास कितनी गर्लफ्रेंड है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बुराइयों में। जिनाकारी में ये कौम डूबी हुई है, शराब में तो ये कौम लतपत है, शराब में भी ये कौम डूबी हुई है। नौजवान नस्ल नशे के आदी हो चुके हैं, शराब के बगैर ये कौम रह नहीं पा रही है, शराब में भी ये कौम डूबी हुई है। इसी तरीके से इस मुआशरे का एक बहुत ही बड़ा और बड़े पैमाने पे इस मुआशरे के बहुत से लोग जुए में भी डूबे हुए हैं। जुआबाजी और जुआ का काम ये मुआशरे के रहने वाले लोग कर रहे हैं और जुआ में पैसा लगा रहे हैं, हराम तरीके से पैसा कमाने की कोशिश भी हो रही है। ये जुआ के काम में भी ये लोग लगे हुए हैं, जिनाकारी, शराब, जुआ और इसी तरीके से और दीगर बुराइयों के अंदर ये कौम लतपत है। मेरे भाइयों, इस मुआशरे के अंदर बेशुमार बुराइयों ने इसको जकड़ करके रख लिया। बुनियादी सबब क्या है, क्यों ऐसा है, वजह क्या है? हम सबसे अच्छे हैं, सबसे बेहतर हैं, सबसे आला है, लेकिन इसके बावजूद हमारा मुआशरा दूसरे के नजर में बड़ा खराब हो गया है, क्योंकि हमने अपने आप को बड़ा अच्छा समझ लिया है। हमने आपको ये समझ लिया है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं, हमारे घर में कुरान जैसी किताब है और हमारे घर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, हमारा नाम बड़ा अच्छा है, हमने मस्जिदें बनाई है, हमने मदरसे बनवाए हैं, हम सबसे आला लेवल पे हम यही समझ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अमलों के अंदर कमी है। हम अमल के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे नजर आते हैं, अमल के मामले में बहुत ही ज्यादा कम नजर आते हैं। हम एक दूसरे के ऊपर नजर दौड़ाते हैं कि फला आदमी ऐसा है, फला की बेटी ऐसी है, फला का बेटा ऐसा है, फला का भाई ऐसा है, फला की माँ ऐसी है, फला का बाप ऐसा है, लेकिन हम अपने ऊपर नजर नहीं दौड़ाते कि हम कैसे हैं। मेरे भाइयों, आज मुआशरे के बुनियादी असबाब में, इस्लाह की असबाब में पहला सबब यह कि हमने अपने घर को तो डेकोरेट कर लिया, घर के अंदर तो हमने अच्छा अच्छा सामान लगाया। अगर हमारे घर के अंदर कोई गड़बड़ी हो, मिस्त्री को बुलाते, अपना घर बनवाते। अगर हमारे घर का वो छत अगर कहीं से अगर खराब है तो मिस्त्री को बुला करके छत की अच्छी तरीके से मुरम्मत करवाते हैं, उसको ठीक ठाक करवाने की कोशिश करते हैं। घर के अंदर कोई परेशानी हो, हम अपने घर को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मुआशरा घर घर से बनता है, आदमी आदमी से मुआशरा बनता है। हमें घर की फिक्र है लेकिन समाज की फिक्र नहीं है, घर वाले की फिक्र नहीं है, फैमिली की फिक्र नहीं है। सबसे बुनियादी जो सबब है वो सबब ये कि हम तो दुनिया की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों की उड़ाने वाली जिंदगी की फिक्र नहीं कर रहे हैं, हम आने वाली जिंदगी की जर्रा बराबर फिक्र नहीं कर रहे हैं। हमारा बच्चा हमारे सामने गाना बजाए कोई फिक्र नहीं, हमारी लड़की हमारे सामने बेपर्दा घूमे कोई फिक्र नहीं, हमारा भाई हमारे सामने जुआ खेले कोई फिक्र नहीं। आजान होती है, मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाता है, हम अपने घर के बाहर में बैठ कर के आजान का जवाब भी नहीं देते। मस्जिदें वीरान है, हमें जर्रा बराबर भी फिक्र नहीं है, हम तो अपने घर की फिक्र
फिक्र करते हैं, हम तो अपने बाइक की, अपने गाड़ियों की फिक्र करते हैं, हम तो अपने सामान की फिक्र करते हैं। लेकिन भाइयों, हम और आप मुआशरे की, घर की, घर वाले की, फैमिली की हमें फिक्र नहीं है। कुरान चीख के कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मोमिनो तुम अपने आप को और अपने फैमिली वाले को जहन्नम से बचाओ। अपने भी फिक्र करो, अपने घर वाले की भी फिक्र करो, खुद की भी फिक्र करने की कोशिश करो और अपने फैमिली वाले की भी फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो, अपने बेटियों की फिक्र करो, अपने भाइयों की फिक्र करो, अपने बहनों की फिक्र करो। ये तुम्हारे घर की फिक्र कौन करेगा? जब तुम ऐसी कश्ती में सवार हो जो कश्ती डूबने वाली है, तो बताओ तुम दूसरे को कैसे बचाओगे? अल्लाह कह रहा, मेरे बंदो, खुद को और अपने फैमिली को, दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। पहला जो रीजन है, कारण सबब है, वो ये है कि हम अपने समाज की फिक्र नहीं कर रहे, हम अपने घर की फिक्र नहीं, घर वाले की फिक्र नहीं है। गौर करो मेरे भाइयों, हम फिक्र नहीं करेंगे, आप फिक्र नहीं करेंगे तो कौन फिक्र करेगा? अब कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर दुनिया में नहीं आएगा, कोई ऋषि मुनि अब आने वाला नहीं है। लास्ट मैसेंजर पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। फरमाया अल्लाह, नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी, कोई पैगंबर अब आने वाला नहीं है, कोई रसूल अब दुनिया में नहीं आएगा। आपने फरमाया अना खातिमुन नबीयीन, मैं नबियों के ऊपर खत्म करने वाला बना करके भेजा गया हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, लास्ट ऋषि मुनि हूँ, और मेरे बाद कोई दुनिया के अंदर मैसेंजर नहीं आएगा, मेरे बाद कोई डराने वाला नहीं आएगा। जब अल्लाह के नबी की बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, तो मेरे भाइयों किसका इंतजार है? कौन आपके फैमिली को समझाएगा? कौन आपकी बेटियों को समझाएगा? कौन आपके बच्चों को समझाएगा? कौन आपके गांव की, समाज के लोगों को समझाएगा? मेरे भाइयों, ये हमें और आपको फिक्र करने की जरूरत है। इसी वजह से कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मोमिनो तुम अपने आप और अपने घर वाले को, दोनों की फिक्र करो। दुनिया तो गुजर जाएगी, लेकिन मरने के बाद की जिंदगी की फिक्र करो। हमारा माशरा, हाँ, लोगों को जीने का पता नहीं है, हम दुनिया में क्यों जी रहे हैं, हमारा दुनिया में भेजने का अल्लाह का मकसद किया है। क्यों अल्लाह ने हमें और आपको इस रुई जमीन के अंदर भेजा है? क्या हमें अल्लाह ने खाने पीने के लिए और घर मकान बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, क्या हमें अल्लाह ने इसी के लिए भेजा है? आओ कुरान से सवाल करते हैं, कुरान बताओ हमें अल्लाह ने क्यों भेजा? कुरान चीख करके जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए, अपनी पूजा के लिए, अपनी बंदगी के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब हर कोई अपनी जिंदगी में गौर करे, क्या हमें अल्लाह ने अपने मकसद के पैदा किया? क्या हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं कि नहीं करते हैं? सुबह के वक्त, फजर के वक्त आजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अरे नींद से बेहतर नमाज है, आओ नमाज के लिए। क्या हम अपने बिस्तरों को छोड़ करके नमाज के लिए निकलते हैं? क्या हमारे बच्चे नमाज के लिए निकलते हैं? क्या हमारी बीवी नमाज के लिए उठती है? क्या हमारी बेटी नमाज के लिए उठती है? क्या हमारा बेटा नमाज के लिए उठता है? मेरे भाइयों, जिस मकसद के तहत अल्लाह ने हमें पैदा किया, वो मकसद ही हम पूरा नहीं कर रहे हैं, और हम उस बात की भी जरा बराबर भी फिक्र नहीं कर रहे हैं। हम भी खुद नमाज नहीं पढ़ रहे, हमारा फैमिली भी नमाजी नहीं है, और जिस मकसद के तहत अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, उसकी जर्रा बराबर हमें परवाह नहीं है। तो मेरे भाइयों, समाज के अंदर इस्लाह हो तो इस्लाह कैसे हो? इस्लाह कैसे हो? अब आपके घर की फिक्र लगी रहती है, ये सामान, ये सामान, ये सामान सब आप ला करके देते, तब आपके घर के अंदर खाना बनता है। आप फिक्र करते हैं उसकी,
हमें कल उठना है, सुबह में कमाने के लिए जाना है, यहाँ से कटिहार जाना है, वहां पे काम करके हमें आना है, तब हमारे बच्चों को खाना मिलेगा। आपने रात ही में प्लानिंग बनाई, आप दुनिया के लिए आप प्लानिंग बना रहे हैं, आखिरत के लिए प्लानिंग नहीं बना रहे। बल तू सिरूनल हयात दुनिया वल्लाखिरत खैरुन वाबका। ऐ लोगों, तुम दुनिया को तरजीह देते हो और आखिरत को तुमने भुला दिया है, आखिरत को तुम भूल चुके हो। जरा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी देखो, उस लास्ट नबी को देखो, उस रहमतुल लिल आलमीन को देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से ज्यादा आने वाली जिंदगी की फिक्र करते थे और आने वाली जिंदगी की तैयारी करते थे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने बिल्डिंगें नहीं बनाई, अल्लाह के नबी ने बहुत ही ज्यादा सोफेदार और बहुत ही ज्यादा गद्देदार बिस्तरों में आपने सोना गवारा न किया, क्योंकि अल्लाह के नबी कहते हैं कि कहीं मैं गद्देदार बिस्तर में सो जाऊं, कहीं मैं कालीन में सो जाऊं और मेरी फजर की नमाज में, फजर नमाज के लिए मेरी आंख न खुले तो मैं अपने रब को क्या जवाब दूं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिसकी उम्मती हम और आप हैं। वो नबी कह रहे हैं आयशा मेरे लिए गद्देदार बिस्तर मत बिछाओ, कहीं मेरी नींद लग जाए और मैं तहज्जुद नमाज के लिए उठ न पाऊं। ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी आप चटाई में लेटते और चटाई के निशानात आपके पीठ के ऊपर पड़ जाते हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहें तो आपके लिए मैं गद्देदार बिस्तर किल्ला ला करके दे दो। आपने जवाब दिया था माली वल दुनिया, हमें माल और दुनिया से क्या मतलब है? अरे इस माल से हमें क्या मतलब है और इस दुनिया से हमें क्या मतलब है? आने वाली जिंदगी की मैं फिक्र करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ सहाबा सफर कर रहे हैं, सहाबा कराम उनके साथ जा रहे हैं। नबी अकरम की नजर एक मरी हुई बकरी के ऊपर पड़ती है। आपने सहाबा से कहा कि मेरे साहबियों ये बताओ इस मरी हुई बकरी को कौन किसने में कितने में खरीदेगा? सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी ये तो मर चुकी है, ये तो बकरी मरी हुई है, अल्लाह के नबी फ्री में दे, फिर भी हम इस बकरी को लेने को तैयार नहीं है। कोई फ्री में दे दे फिर भी हम इस बकरी को लेने को तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने नजरें आसमान की तरफ उठाई और आपने फरमाया ओ मेरे सहाबियों गवाह रहना, ओ मेरे सहाबियों गवाह रहना, गवाह रहना। तुम्हारी नजर में जितनी ये बकरी हकीर है, जितनी ये बकरी तुम्हारी नजर में जितना कम वैल्यू है, तुम्हारी नजर में इस बकरी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई दाम नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई मर्तबा नहीं है, तुम इसको फ्री में भी लेने को तैयार नहीं हो। आई मेरे साहबा याद रखना, अल्लाह की नजर में ये दुनिया, जिस दुनिया से इतनी मोहब्बत तुम करते हो, ये दुनिया अल्लाह की नजर में इस मरी हुई भी बकरी से भी ज्यादा हकीर है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अल्लाह के नबी इस दुनिया से ज्यादा आने वाली जिंदगी की फिक्र करते थे और सहाबा को भी कहा करते थे ओ सहाबियों उस आने वाली जिंदगी की फिक्र करो। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि अक्लमंद वो नहीं है जो बिल्डिंग बना ले, अक्लमंद वो नहीं है जो बैंक बैलेंस जमा कर ले, अक्लमंद वो नहीं है जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा हो, अक्लमंद वो नहीं है जो दूसरों को चूना लगा करके अपना मकान और अपनी जमीन खरीद करके बना ले और बिल्डिंगें बनाए, बहुत ही ज्यादा दुनिया में शोहरत कमाए। आपने फरमाया अल कय्यिसु मन दान नफ्सहु व आमिल लिमा बादल मौत, मरने के बाद की जिंदगी की जो तैयारी करता हो, मरने के बाद की जिंदगी की जो तैयारी करता हो, मरने के बाद की जिंदगी के बारे में जो सोचता हो और उसके लिए तैयारी कर रहा हो, सबसे बड़ा चतुर और सबसे बड़ा चालाक और सबसे ज्यादा होशियार आदमी वही है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी कर रहा हो। ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बाकायदा ये सब बातें बता रहे हैं। अब गौर कीजिए आज मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कितनी ज्यादा फिक्र किया करते थे और हम और आप कितनी फिक्र करते